एक 10 महीने के बच्चे के पैर पर, घुटनों पर गोली मारना, उसकी आंखें निकाल लेना और एक आखिरी गोली मारकर उसकी जान ले लेना, कहाँ तक का इंसाफ है? और ये कैसी जानवर होने की एक निशानी है जो कि हम बता नहीं सकते? क्या हम इतने इमोशनलेस हो चुके हैं कि हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है जिससे कि हम अपनी अंदर के एग्रेशन को निकाल सके? क्या हम इतने गिर गए हैं कि 10 महीने के बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव? और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक ऐसी वीडियो जारी होती है जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है और वहां पर सरकार, सत्ता, इंसान सबकी आंखें नीची हो जाती है शर्म से। ऐसा हो रहा है कि स्टेट में, हमारे ही देश का स्टेट है वो। बोलते हुए भी दुख होता है, समझाते हुए भी तकलीफ होती है, लेकिन बातें तो हैं और करनी है, बहुत जरूरी है। अगर हम आप ऐसी बातों को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? बातें दब जाएंगी और ऐसी चीजें कंटिन्यूअस होती चली जाएंगी। कहाँ की बात है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, सब बताती हूं। उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। होना भी चाहिए बॉस, बहुत जरूरी है। ये जो बातें होती हैं, ऑफ कोर्स कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के शायद मैं जल्दी समझ जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों तक जो मेरी समझ से छोड़ी सी चीजें हैं आप सभी तक शेयर कर सकूं। बात ऐसे स्टेट की है जो छोटा सा है, लेकिन पहाड़ी इलाका भी कह सकते हैं आप इसे, और इसी में समतल इलाका भी है। बात एक लॉ को लेकर है। लॉ क्या? तो हमारे देश में संविधान में कई चीजें जो हैं वो ऐड ऑन होती हैं और उसमें से निकाली जाती हैं, जो कि होना भी चाहिए। टाइम के साथ सारी चीजें बदलती हैं तो ये भी बदलेगी। जरूरत तो जरूरत है। अब क्या मुद्दा है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। उससे पहले जो बात मैंने आपको कही 10 महीने की बच्चे की, उस पर आते हैं। मणिपुर में तैरते हुए 5 लाशें मिली और वो लाशें देख के एक इंसान के मुंह से चीखें निकली और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब 5 लाशें बरामद की तो उन लाशों को लेने के बाद पुलिस को लगा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, बट उससे नेक्स्ट डे थोड़ी ही दूर पे एक और लाश बरामद हुई। अब इनका पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके नीचे से ऐसे लगा जैसे किसी ने धरती निकाल दी है। और पुलिस वाले क्या, अ, आम पब्लिक क्या, सबके मुंह से सिर्फ आह निकला, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला किसी के मुंह से, क्योंकि बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। इतना बुरा केस था ये। मैं बहुत कहानियां आपको सुनाती हूँ, कई बार मेरा दिल भर जाता है, पर ये बोलते हुए तो मैं बता नहीं सकती कि क्या चल रहा है अंदर। शायद आज कई बार मुझे इस वीडियो को पॉज करके फिर बनाना पड़े। बात इतनी सी है कि एक जगह से 3 महिलाएं और 3 बच्चे, जिसमें से एक 10 महीने का, एक 3 साल का और एक 8 साल का बच्चा अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है। यह घटना मणिपुर की है। वो भी क्यों? तो 2 जातियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, इसलिए एक जाति ने दूसरे जाति के 6 लोगों को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद जब वही उनकी हत्या हो गई। फिर मैंने आपको बताया पुलिस ने लाश बरामद की। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि 10 महीने के बच्चे के साथ महिलाओं को मार दिया गया। उसके बाद 8 साल के बच्चे को भी मारा गया, लेकिन वो 3 साल का बच्चा और 10 महीने का बच्चा, जो कि अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे, उसको जगह जगह से चाकू से उस पर वार किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खिलौना बना के खेल रहा था। उसको गोली मारी गई उसके घुटनों पे। घुटनों पे गोली मारने से शायद वो बच्चा नहीं मरा,
उसके बाद लास्ट में उसको ऐसी जगह पे गोली मारी गई जिसके बाद उसके प्राण निकल गए। ऐसे ही 3 साल के बच्चे के साथ किया गया और उसकी आंखें भी निकाल ली गई 3 साल के बच्चे की। 8 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जब उन लोगों को किडनैप किया गया था तो शायद महिलाओं को ये उम्मीद थी, जब वो बंधक बना के उनकी फोटोज शेयर की जा रही थी मीडिया पर, तब उन महिलाओं को शायद ये उम्मीद रही होगी कि हमें जो करें वो करें, इन 3 बच्चों को तो छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतनी ज्यादा घिन, इतना ज्यादा कलेश, इतना ज्यादा आक्रोश किस बात का। और उन लोगों को वहां से उठाया गया था जहां की शरणार्थी भवन है। मुद्दा क्या है वो बताती हूँ, फिर इनको कैसे वहां से किडनैप किया गया उस पर आएंगे। मुद्दा है कि मणिपुर में एक जाति है, जो मैं अभी जाति का नाम नहीं लूंगी, एक जाति है जो कि 50% आबादी रखती है, बाकी जातियां 50% जाति में आती है। मणिपुर 2 भागों में बटा हुआ है, एक पहाड़ी एरिया है, दूसरा जो है वो नॉर्मल मैदानी एरिया है। तो जहां से मणिपुर की सत्ता एग्जीक्यूट की जाती है, वहां पर जो 50% आबादी के लोग हैं उनका वर्चस्व है। और उनका वर्चस्व वहां होने का मतलब है कि उन्हीं की सरकार होती है और वही लोग सत्ता में आते हैं। यहाँ कोई भी सरकार हो सकती है किसी भी पार्टी की। अब दूसरी तरफ एक नियम है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके जमीन को कोई बाहर वाला नहीं खरीद सकता, चाहे वो खुद मणिपुर का ही क्यों ना हो। ये इसलिए बनाया गया कि आम जनजाति जो है उनको एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर भविष्य दिया जा सके। लेकिन जो 50% आबादी है उनका कहना है कि हम भी देश में माइनॉरिटी में आते हैं तो हमें भी वो अधिकार मिले और हम भी वहां पे जमीन खरीद सके। इस बात को लेकर जो अन्य जातियां हैं उन्हें ये है कि अगर इनको ये अधिकार भी मिल जाएगा तो शायद हमारे घर भी ना बचे, क्योंकि ये लोग पैसे पूंजी सबसे संपन्न है और हमारी जमीनें खरीद लेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। बस इतनी सी लड़ाई है। इसको लेकर कई सालों से केस चल रहे हैं, कई सालों से अदालत के दरवाजे खटकाए जा रहे हैं, बट किसी सरकार ने इसको करने की हिम्मत और पहल नहीं की। बस इसके बाद एक मणिपुर के न्यायालय से एक नोटिस जारी होता है जिसमें पूछा जाता है दिल्ली के कोर्ट से कि क्या इन लोगों की मांग को पूरी कर देनी चाहिए, क्या इनको भी वो जनजाति सुविधाएं देने के लिए हम स्टेप लें, ये उचित होगा। और इसके लिए वो 4 दिन का समय मांगते हैं। बस ये बात आते ही वो कहते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन और मिस्ड कम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन होता है जब आप बात को घुमा के बोलते हो अपने तरीके से मिर्च लगा के, और मिस्ड कम्युनिकेशन जब आप बातों को कई जगह छोड़ देते हो जो मेन पॉइंट्स होते हैं। वही हुआ यहाँ पर, दोनों चीज, मिसकम्युनिकेशन भी और मिस्ड कम्युनिकेशन भी। लोगों को डर लगा कि कहीं न्यायालय ने इन लोगों को यह अधिकार तो नहीं दे दिया, इनको भी जनजातीय सुविधाएं तो नहीं दे दी। और फिर इसी डर के कारण जो दूसरी अन्य जातियां थी वो एकत्रित हो गई और उन्होंने मार धार कत्लेआम शुरू कर दिया। क्या क्या नहीं हुआ ये हम सब ने देखा है मणिपुर में। उसके बाद पहले एक जाति ने दूसरे को मारा, फिर दूसरे ने पहले को मारा, और इस तरीके से जिसको जहां जो मिल रहा है सबको मार रहे हैं, सबके साथ दुष्कर्म हो रहा है। स्थिति तो इतनी बदतर है कि जो अन्य जनजातियां हैं, अगर उनको पता चलता है कि जो हमारी दुश्मन जनजाति है अगर वो हमारे आसपास है तो वो रात को शाम होते ही 5-6 बजे अपनी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, पहले खाना पीना खा लेते हैं और अपना घर छोड़ के कहीं जंगलों में जाके छुप जाते हैं और फिर सुबह होने पे आते हैं। और अगर कोई बच्चा रोए ना, इसके लिए वो लोग अपने बच्चों को वहां पे ड्रग्स देने लगे, नशीले पदार्थ देने लगे जिससे बच्चा सो जाए, बेहोश हो जाए और सुबह ही उठे। इतना बुरा आतंक का माहौल है। इसी बीच में आपने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है सच में। और इसी क्रम में जब एक जगह हमला हुआ
वहां से सभी शरणार्थी भाग के एक बेस कैंप में गए थे अपनी जान बचाने। तो 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी बेस कैंप में पहुंचे। बस उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो लोग दोपहर के टाइम पहुंचे, जिस टाइम अकेला चौकीदार वहां पर था, बाकी सारे लोग खाना खाने गए थे। बस फिर क्या था, उस चौकीदार को मारकर अन्य जनजातियों ने उसको उठा लिया, 6 लोगों को, 3 बच्चे और 3 महिलाएं। और उसके बाद मैंने आपको पूरी कहानी बताई। इतनी बर्बरता उनके साथ की गई। अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी है कि ये देखने के बाद जो वहां के लोग हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, सबके आंखों में आंसू था और उनके मुंह से भी निकला कि आखिर बच्चों ने क्या किया था जो उनके साथ इतना बुरा किया। उम्मीद है आप सब समझने की कोशिश करेंगे कि आसपास हो क्या रहा है। मैं आप लोगों को ये बातें सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि हमारे आसपास के माहौल के बारे में आपको जानकारी हो। मेरा मकसद किसी को दुखी करना नहीं है। मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है बॉस।